पैरों में छाले पड़ गए हैं रानी तारा के। हरिश्चंद्र बोले, हे तारा, थोड़ी दूर और पासी रह गई है, आप थोड़ी तसल्ली और करो। आज तारा अपने बेटा रोहित के मुंह की तरफ देखती है, ओठों पे पपड़ी पड़ गई। लेकिन भक्तों, महाराज जाकर के आज धीरे धीरे चलते हुए आज काशी नगरिया में पहुंचे। काशी नगरिया में पहुंच गए महाराज। विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, अरे काशी के वासियों, आपके इस बाजार में हम 3 प्राणी बेचने के लिए आए हैं। जिस किसी को लेने हो वो ले लो। अब तो आप जानते ही हो, जहाँ बाजार लगा हो वहां ऐसे लोग आते हैं जेब में 1 रुपया डाल के और बाजार में ऐसे ही आ रहे हैं लोग और दास बनाने आए। सत्य के काम में कोई हाथ बताने, सत्य के काम में कोई हाथ बताने आए। हरिश्चंद्र रो करके बोले, अरे कोई है धर्म के काम में कोई हाथ लगा दे। आज धर्म के नाम पर मुझे कोई अपना नौकर बना ले, दास बना ले। लेकिन महाराज, जब जीव अपनी करुण पुकार करता है तो परमात्मा उसकी सुनता है। धर्म के नाम पर कोई अरदास बनाने आए, अरे सत्य के काम में कोई हाथ बढ़ाने आए। सत्य के काम में कोई हाथ बढ़ाने आए। कोई है दीन के साथ, दीन के साथ दया भाव दिखाने आए। डूब थी नाव को कोई पार लगाने आए। डूब थी नाव को कोई पार लगाने आए। डूब थी नाव को कोई पार लगाने आए। सूर्य कुल के धीरे सूर्य का स्वरूप बने। सूर्य कुल के धीरे सूर्य का स्वरूप बने। सूर्य कुल के धीरे सूर्य का स्वरूप बने। कोई लाज बचाने आए। सूर्यवंशी की कोई लाज बचाने आए। धर्म के नाम पर कोई दास बनाने आए। धर्म के नाम पर कोई दास बनाने आए। सत्य के सत्य के नाम में कोई हाथ बताने आए। सत्य के नाम में कोई हाथ बताने महाराज, आज हरिश्चंद्र कह रहे हैं, कोई है धर्म के नाम पर कोई मुझे दास बना ले।
आज मेरी सूर्यवंश की नाव डूब रही है, इसको कोई पार कर। हमारे बीच में हार अर्पण किया। माताओं, शाम का वक्त आ गया, भगवान ने सुन ली महाराज हरिश्चंद्र की पुकार। एक चांडाल आया, और चांडाल और कोई नहीं, महाराज स्वयं धर्म बन करके आए। स्वयं धर्मराज आए हैं हरिश्चंद्र को लेने के लिए चांडाल के भेष में। उन्होंने आकर के कहा है स्वामी जी से इसका क्या मूल है कि 20 भार सोना। आज महाराज ने को 20 भार सोना दिया और हरिश्चंद्र को खरीद लिया चांडाल। परिचय पूछा है हरिश्चंद्र को, तो हरिश्चंद्र ने अपना नाम हरिश्चंद्र नहीं बताया, उन्होंने अपना नाम हरिया बता दिया। क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मैंने हरिश्चंद्र नाम बता दिया तो शायद हो सकता है कि नाम सुन के मुझे न खरीदे। अगर इन्होंने मुझे नहीं खरीदा तो हमारा धर्म चला जाएगा। आज 20 भार सोने में खरीदा है, 40 भार कर्जा और रह गया। आज हरिश्चंद्र तारा की तरफ इशारा करके कहा है कि तारा, ये 40 भार का कर्जा आपके ऊपर है। धर्म की खातिर ये 40 भार तुम पटा दे। तारा कहने लगी महाराज ये 40 भार मेरे ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ तारा। आज हरिश्चंद्र महाराज इतना कहने के बाद चांडाल के साथ में हरिश्चंद्र चले गए। और जब चले गए, इधर शाम का वक्त आया। बताते हैं कि एक वैश्या ने सोचा है कि हम तारा को खरीद लें, ये सुंदर है, कोठे पर रहेंगे। लेकिन तारा ने भगवान से विनती की है, दीनों के दयाला, आज अगर मैं वैश्या के हाथों चली जाती मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये हमारे पास में हार आया है हमारे चाचा जी की तरफ से, श्रीमान चंद्रभान चाचा जी की तरफ से। भगवान से कामना है ऐसे पिताओं का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, ये कामना परमात्मा से है। भक्तों, आज जैसे ही बताते हैं वो वैश्याओं को भीलों ने मार करके भगा दिया। आज शाम का वक्त है, ब्राह्मणी आई। और ब्राह्मण ब्राह्मणी जब दोनों आए हैं, देखा है कि ये तारा जो है ये स्त्री हमारे घर का काम करती रहेगी और ये इसको घर पे ले चलो। आज 20 भार सोने में तारा को खरीद लिया। और तारा को जैसे ही लेकर के चले, तारा हाथ जोड़ के बोली महाराज, माता अगर आपकी कृपा हो जाए ये बेटा मेरी बिना नहीं रह सकता है। लेकिन मैया को मोहब्बत तो आ गया। माताओं, तारा कहने लगी मेरा बेटा, इसको भी 20 भार खरीद लो। ठीक ठीक। आज 20 भार में रोहित को लिया, 20 भार में महाराज तारा को ले लिया। लेकर के जब घर आए हैं हरि, ब्राह्मणी जब घर आई महाराज, आज तारा ब्राह्मण के भोजन बनाती है। तो इधर कालू ने हरिया से कहा है, कह रहे हरिया तुम हाथ में घड़ा लो और नदी से जल भर करके लाना। आज हरिश्चंद्र जाते हैं जल भरने के लिए, लेकिन कालू ने एक काम किया। हरिश्चंद्र से कहा है, हरिया मैं तेरे धर्म को बिगाड़ूंगा नहीं, ये दुकानदार है, इससे भोजन सामग्री लेकर के भोजन बनाना और अपने उदर की पूर्ति करना। लेकिन भक्तों, गड़बड़ कब हो गया मालूम है? जब हरिश्चंद्र ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद भगवान का भोग लगाने को हरिश्चंद्र चले, लेकिन भगवान की ऐसी लीला, बन का पिलाव बन करके आज हरिश्चंद्र का सारा भोजन चला गया। हरिश्चंद्र निराहार रह गए। दूसरे दिन भोजन बनाया, भोग लगाने को चले हैं, द्वार पर भूखे संत के भेष में भोजन को ले गए। हरिश्चंद्र ने भोगी भोजन दे दिया। ऐसे करके तीसरे दिन भी हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं कर पाया। अब तो हरिश्चंद्र सोचने लगे, मुझे लगता है कि मुझसे अन्न देवता भी रुष्ट हो गए। तो इतनी बात कही महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे, अब मैं भोजन नहीं करूंगा।
निराहार सेवा करूंगा। हरिश्चंद्र ने भक्तों निराहार सेवा की, शरीर दुर्लभ हो गया, कमजोर शरीर हो गया। हरिश्चंद्र से अब घड़ा नहीं उठता है। नदी में जल भरने के लिए गए। एक दिन की बात बताएं, हरिश्चंद्र थोड़े लेट हुए, तारा भी उसी घाट पर पहुंच गई जहां हरिश्चंद्र जल भरते थे। एक तरफ तारा है, एक तरफ हरिश्चंद्र घड़ा लिए। जैसे ही नजर पड़ी महाराज, तारा की नजर पड़ी हरिश्चंद्र पर, हरिश्चंद्र की पड़ी तारा पर। हरिश्चंद्र ने देखा कि तारा तुम। तारा कहने लगी महाराज आप यहाँ? कहाँ तारा, हम तो यही जल भरने के लिए आते हैं। मैं भी आता हूँ महाराज। एकदम से हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र बोले तारा मेरा बेटा कैसा है? तारा बोली मेरा बेटा तो ठीक है, रोहित मेरी याद करता होगा। तारा बोली अभी याद करने से फायदा क्या महाराज, कोई फायदा नहीं हुआ। हरिश्चंद्र तारा दोनों बैठ करके रोने लगे, कहने लगे महाराज कि कौन किए पाप और किस्मत फूट गई। कौन किए पाप किस्मत फूट गई। कौन किए पाप किस्मत फूट गई। कौन किए पाप किस्मत फूट गई। अरे कौन किए पाप किस्मत फूट गई। मेरी राजधानी अभी से छूट गई। मेरी राजधानी अभी से छूट गई। मेरी राजधानी अभी से छूट गई। हरिश्चंद्र रो करके बोले हे तारा, अरे हमसे कौन सा पाप बन गया जो आज हमारी राजधानी हमसे छूट गई और मेरा बेटा भी चला गया, मुझसे जुदा हो गया। लेकिन लोगों अरे कोई बता दे आज ये कैसे हुआ। कोई बता दे आज ये कैसे हुआ। कोई बता दे आज ये कैसे हुआ। जीवन की नैया कमर में फंस गई।